तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि और पुराने हमारे जो हकीम थे, वो हमें धरोहर के रूप में किताबों में बंद करके नुस्खे हमें दे गए। हमारी आने वाली नस्लें और हम उनसे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो नुस्खे हम डालते हैं वो जैनमन होते हैं, एक नंबर के होते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई फेक नुस्खा डाला ही ना फेसबुक पे, न यूट्यूब पे, न इंस्टा पे, कहीं नहीं डालता हूँ फेक चीज़ें। लेकिन अगर जानकारी ना हो दवाई की ज़रा भी, तो दवाई को बनाया ना करें। आज जो मैं नुस्खा डालने जा रहा हूँ वो है जिल्द से संबंधित बीमारियों के लिए, जैसे कबरापन, होठों का कबरा हो जाना या जिस्म का कबरा हो जाना, जो खून के फसाद से पैदा होते हैं, जो खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाता। तो यह है खुम्बी जड़ी बूटी। इसके पत्ते घुमावदार होते हैं इस तरह के, और इसका मिजाज होता है ठंडा, और खाने में होती तल्ख जैसे मिर्च। मिजाज इसका ठंडा होता है, और ये ज़्यादातर बरहों के किनारे यानी पानी के जो जहाँ भरा हुआ होता है वहाँ ज़्यादा पैदा होती है। ये शर्द है, बिल्कुल ठंडी घास है, खून के फसाद को, इन्फेक्शन को दूर करती है ये, और ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। और उसके साथ हैं ये बेल पात्र यानी बेल के पत्ते, जो धार्मिक रूप से भी अच्छे माने गए हैं ये, और वैसे भी हार्ट को भी सही करते हैं ये। जैसे आदमी की वीक बढ़ जाती है, हार्ट की वीक ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसमें बढ़िया काम करते हैं। तो ये खुम्बी जड़ी बूटी और ये बेल पात्र दोनों बराबर लेकर इस तरह, कैमरा सीधा कर लो, दोनों को लेने के बाद ये हैं इस तरह के, और ये इस तरह की होती है। इसके पत्ते घुमावदार होते हैं। इन्हें बारीक सिलबट्टे पे पीस लें, और पीसने के बाद कपड़े में सिकार के निकाल लें, और उसमें डाल लें थोड़ा सारा, यानी 50 ग्राम संतरे का अर्क। जब पीस के छान के उसके बाद संतरे का अर्क डाल लें 50 ग्राम। इसी तरीके से इसे 1.5 महीना पिएं, सुबह शाम आधा आधा कप। और आपका जो रूप कुरूपा हो गया, चेच यानी कबरापन है, या होठ कबरे हो गए हैं, या किसी वजह से भी आप कोढ़ की बीमारी लग गई है, मालिक ना करे किसी को ऐसा, तो उसमें ये एक रामबाण तीर हरफ काम करता है ये। दूसरी बात, ये तमाम चेहरे पे ग्लो लाता है और खून को साफ़ कर देता है बिल्कुल अंदर से। इसके अंदर ये खासियत होती है। इसके अंदर इसे बारीक पीस के और 50 ग्राम संतरे का अर्क जरूर डाल लें, यानी संतरा छील के और उसे निचोड़ कर डाल लें या छान के डाल लें उसमें जूसर मशीन में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो सफ़ेद दाग पुराने से पुराना ख़तरनाक 1.5-2 महीने में सही हो जाता। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आधा ज्ञान या आधी बात अगर किसी को याद है तो घातक होती है वो। इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, किसी को भी हासिल नहीं करना चाहिए आधा ज्ञान। पूरा ज्ञान होना चाहिए आदमी को, जब कहीं जाकर वो दवाई अपनी बनावे। अगर आपको जानकारी नहीं है किसी दवाई की, तो दवाई को ना बनाया करें, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। मैं हर वीडियो में बतलाता हूँ, और आपको नॉलेज है तो ठीक है। याद रखना, ये दवाई, इससे टॉपर दवाई दुनिया के अंदर सफ़ेद दाग के मामले में कोई नहीं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराने वैद्य हकीम जो हमें सिखा गए हैं, ये धरोहर के रूप में हमें दे गए हैं, उनके हम एहसानमंद हैं, उनके हम कर्जदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।